बताइए ना सर, क्या क्या निष्कर्ष निकला सर? निष्कर्ष क्या निकला? अरे सर, सिंगरौली के मोरवा शहर में मौजूद हूँ, एनसीएल हेडक्वार्टर के सामने। यहाँ विस्थापित परिवार अपनी मांगों को लेकर जन आंदोलन कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को एनसीएल प्रबंधन के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दूं, एनसीएल के द्वारा लगातार ब्लास्टिंग की जा रही, जिसकी समय भी निर्धारित नहीं है। आए दिन लोगों के घरों में दरार आ रहे हैं, लोगों के घर के छत जो है गिर जा रहे हैं। लेकिन इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी एनसीएल प्रबंधन खामोशी चुप्पी साधे बैठा हुआ। यही वजह है कि लोगों में आए दिन आक्रोश देखने को मिल रहे हैं। यही आक्रोश अब सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। जो लोग सड़कों पर बैठकर जन आंदोलन की भागीदारी में हिस्सेदारी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं। एसडीओपी मोरवा, थाना प्रभारी मोरवा सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। आखिर विस्थापित परिवारों की क्या मांग है, किन मांगों को लेकर एनसीएल प्रबंधन के सामने अपनी बातों को रखते हैं, आइए इसको जानते हैं। एशियन भारत सिंगरौली से अजय शर्मा। धरने पर है आप लोग, अब तक एनसीएल प्रबंधन को क्या जवाब मिले? अभी तक एनसीएल प्रबंधन का रुख साफ नहीं हुआ है। अभी तक उनकी तरफ से कोई खबर नहीं है। लेकिन हम लोग भी इस बार अड़े हैं कि हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। हमारी दो प्रमुख मांग है। एक तो यह है कि शासकीय भूमि, वन भूमि, अनुबंध की भूमि में जो लोग बसे हुए हैं उनको भी पट्टेधारकों के बराबर विस्थापन लाभ दिया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि जब संपूर्ण क्षेत्र का एक साथ सेक्शन 9, सेक्शन 11 किए हैं तो संपूर्ण मोरवा का विस्थापन एक साथ कीजिए। ये लोग 7 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 3 नंबर को छोड़ रहे हैं। अब ये कितने साल बाद लेंगे, क्या लेंगे? वो लोग जब 60% जनता उजड़ चुकी होगी तो उन लोगों की तो दुर्दशा हो जाएगी ना। दुकानदार की हालत ऐसे ही खराब है। मार्केट करीब करीब बंदी के कगार पर आ गया है। उस हालत में अब इनको चाहिए कि पूरे क्षेत्र का विस्थापन एक साथ प्लास्टिक होना, समय निर्धारित न होना, अधिकारियों की इन अनियमितताओं पर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और इनकी तरफ से कोई सार्थक पहल नहीं होती है। इनकी चमड़ी बहुत मोटी है, इसलिए कभी कभी एक बार आजादी के क्रम में जब अंग्रेज बात नहीं सुन रहे थे तो भगत सिंह ने बम फोड़ा था। हम बम नहीं फोड़ सकते हैं, अराजकता हो जाएगी। तो हम धरना प्रदर्शन करके अपनी बात रख रहे हैं इनके समक्ष। और आज हमने इनका गेट जाम किया है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, आइए और आके हमारी बातों को सुनिए और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। सिंगरौली में कितना सुरक्षित? सिंगरौली आज के काल में बेहद असुरक्षित हो गया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। और ब्लास्टिंग तो इतना तीव्र होता है कि कभी कभी लगता है कि कौन सा घर गिर जाएगा, कोई पता नहीं। अमित सिंगरौली के विस्थापन के रूप में यहाँ पर सिंगरौली मोरवा की जनता एकत्रित है। हम लोग जा रहे थे तो जानकारी मिली कि यहाँ पूरा मोरवा एकत्रित है। हम लोग यहाँ आए और एनसीएल मैनेजमेंट से बात हुई कि भाई इनका भी बात सुने, क्योंकि जब तक दोनों मंच एक दूसरे से मिलकर बात नहीं करेगा तो समाधान नहीं निकलेगा। प्रशासन से भी अनुरोध हुआ है कि इस मंच के लोगों से और एनसीएल की वार्ता करा दे, जो उचित हो, जो देश हित में हो वो कार्य हो। हाँ, कुछ है। ब्लास्टिंग तो वास्तव में सिंगरौली की एक परेशानी हो गई है। बगैर समय निर्धारित और बड़े जोर से, तीव्रता से ऐसा लगता है कि मकान गिर जाएंगे। ये तो सच्चाई है। प्रबंधन क्या कर रहा है? कई बार एनसीएल को प्रशासन के द्वारा वार्न किया गया था। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि थाने में बैठक हुई थी, माननीय कलेक्टर साहब और माननीय एसपी महोदय थी। उस समय भी इनको वार्न किया गया था। अब उसमें ये ध्यान नहीं दे रहे। क्या नाम होगा? विनोद सिंह। उसका बसाड़ हमने क्लियर कर दिया। उसमें बसाड़ पे लिए चॉइस नहीं हो सकती ना। बसाड़ जहाँ हमको मिलेगी गवर्नमेंट लैंड वहीं पे बसाया जाएगा जी। एक गवर्नमेंट में हमारा साइट है, गवर्नमेंट में बनेगा, एक भलुगढ़ और गिदर में बनेगा। ठीक है, मंच पर आइए, तब शासन आपकी जनता सुनेगा। कहाँ सुनेगा? यहाँ पे मंच पर लेकर आइए, मंच पर लाइए, मंच पर लेकर आइए। संजय साहब के मंच पर लेकर आइए। हम लोग क्या जानेंगे आप लोग क्या बात कर रहे हैं?
जनता सुनेगा तब न जानेंगे हम लोगों के साथ इतना बड़ा छलावा हो चुका है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि वहाँ पे बात हो। संजय साहब मंच पर लेकर आइए। अभी वार्ता हो सकती है। अभी हमारे संरक्षक अमित तिवारी जी बात कर रहे हैं। सभी भाई बंधुओं से अनुरोध है कि अपने अपने कुर्सी पे बैठे जाएं, भीड़ न लगाएं। अभी सीआई साहब आए थे अंदर बात करके